हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों का केमिस्ट्री गुरु यतेंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सभी का। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्रीज पर। जी हाँ, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा जो है उन पर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं जो है उन पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं एकदम अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम मस्त होंगे। और आपको ये पता है चैप्टर पूरा हो चुका और हम लोग किस पर डिस्कशन कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन एंड आंसर है उन पर। एनसीईआरटी बुक्स क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो फोन को रख दो हॉरिजेंटल मोड पर। चलिए, जो नए हैं उनका उत्कर्ष परिवार में स्वागत है ना। फोन को रख दो मेरे सखा हॉरिजेंटल मोड पर। कमेंट्स की कोई नीड नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो हॉरिजेंटल मोड पर रखो, साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो और शुरू करते हैं। देखो, आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने 8 या 9 क्वेश्चन कर लिए थे और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारे पास किससे आता है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, चैप्टर 3 ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक? बेटा, नॉन ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता है ना। क्या नॉन ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता? हाँ, ये इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है, नॉन ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता है। क्लियर है? चलो, अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस थे उन पर। तो देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन के औसत परमाणु भार का परिकलन करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखो क्या कहा है, आंकड़ों के आधार पर जो क्लोरीन है उसके भार का परिकलन करना है। तो देखो किसका परसेंटेज दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है Cl35 का और एक दिया हुआ है Cl37 का, और दूसरी तरफ इनका प्राकृतिक बाहुल्यता जो है उसकी अगर हम बात करते हैं वो है इसकी 75.77 और इसकी 24.23। और तीसरी जो इसके अंदर चीज दी हुई है वो क्या दी हुई है? एक चीज और दी है भाई। क्या दिया है? मोलर मास दिया हुआ है। क्या दिया है? मोलर मास, वो भी किस में? ग्राम में। तो देखो भाई, ये कितना दिया हुआ है? 34.9689 और ये कितना है? ये है 36.9659। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखो यहां पर हमें क्या दिया है? एक तो परसेंटेज दिया है और प्राकृतिक बाहुल्यता और मोलर मास, ये 3 चीज दे रखी है। मैं यही हूं भाई। ठीक है, ओके। चलिए बेटा, इस 8 वाले जो इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो हम पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि सर 8 क्वेश्चन नहीं कराए, कर चुके हैं बेटा बाकी हम, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखो इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने क्या कहा है, इन आंकड़ों के आधार पर परमाणु द्रव्यमान, जो औसत परमाणु द्रव्यमान है उसका परिकलन करना है। किसका? औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो मैं क्या करता हूं? औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन करते हैं। चलो अपन क्या निकालेंगे? औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे हम लोग। ठीक है, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन तो लिखा है ना भाई, ये लिख रहा ना, औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलन करना है। आंकड़े जो है वो दिए उसके आधार पर। ठीक है, चलो अब देखो, औसत परमाणु द्रव्यमान का जब हमको परिकलन करना है तो ये है 75 पॉइंट कितना है भाई? ये है आपके पास 75.77%। ठीक है ना जी हाँ। तो आप क्या करेंगे, इसका मास देखो कितना है। हाँ, अच्छा ये कह रहे हैं सर 8th क्वेश्चन नहीं किया, 7 ही करवाएं। पहले इसको कर लो बेटा, फिर हम 8th कर देंगे, है ना, परेशान मत हो। पहले इसको कर लेते हैं। 34
पॉइंट कितना 9689 और इसका मल्टीप्लाई कितने से 75.77 से प्लस क्या 36.9659 और इसका मल्टीप्लाई कितने से, इसका मल्टीप्लाई 24.23 से, कितने से 24.23 से। और हाँ बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा जो इनका प्राकृतिक बाहुल्यता है क्या 75.77 और प्लस में 24.23। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो फटाफट से इनका मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लो। अब भाई मल्टीप्लाई करना आप लोगों के पास है, अब मैं इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो ना बात। मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा फिर भाग दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये मल्टीप्लाई आप लोगों को करना है, मुझे नहीं करना है, ठीक है ना। जी हाँ हाँ अच्छा ठीक है, हाँ ओके भाई। बेटा आज की क्लास में सिर्फ यही पढ़ा है हमने नंदनी, है ना। कालूराम दिस पैनल पीडीएफ, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो आप में से कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कराया आपने, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम ऐसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, वही चीज पूछी है कि आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें क्या किया गया है, उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है आप लोगों को, जिसमें आयरन का कितना परसेंटेज है 69 पॉइंट कितना 69.9 और ऑक्सीजन का, हाँ ऑक्सीजन का कितना है 30.1 परसेंटेज है, ठीक है ना। हाँ तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। सॉल्यूशन आपके हाथ है, अब आप लोगों को सॉल्व करना है। मैं इसको सरका देता हूं थोड़ा ताकि यहां पर मैं एक चीज और लिख सकूं। मैं ये लिख देता हूं कि ये है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, क्या क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम एज क्वेश्चन 3, तीसरे क्वेश्चन के बिल्कुल समान है, ठीक है ना। जी हाँ तीसरे के बिल्कुल समान है। पांचवा भी बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, आएगा पांचवे जैसा क्वेश्चन भी। तो आप लोगों से मुझे उम्मीद होगी कि आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो कर लीजिएगा, हो भी जाएगा आप लोगों से, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, ठीक है ना। चलिए हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हाइड्रोजन के एथेन के, किसके एथेन के C2H6 एथेन के 3 मोल्स में निम्न का परिकलन करो। किसका परिकलन करना है, निम्न का परिकलन। तीन चीजें हैं जो ज्ञात करनी है, ठीक है ना। 3 चीजें हैं जो ज्ञात करनी है। पहली चीज क्या है जो ज्ञात करनी है भाई, सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है कार्बन के मोल्स, ये दिया है ना भाई कार्बन के मोल्स दिए हुए हैं, ये पूछा है। क्या ज्ञात करना है, ये कहा है कार्बन परमाणुओं के मोल्स जो है वो। दूसरे में आप लोगों को क्या कहा है, सेकंड में कहा है हाइड्रोजन के मोल, है ना। और तीसरा क्या कहा है, एथेन के कुल परमाणु। किसके, एथेन के कुल परमाणु। तो देखो भाई बहुत आसान है, किस तरीके से आसान है सुनिएगा। देखो यहां आपसे क्या कहा गया है, कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। किसमें, एथेन में। किसमें, एथेन में, ठीक है बेटा। तीसरा पिछली क्लास में बता चुके, अब ये कोई बात थोड़ी होगी, ठीक है। अब देखो एथेन में
C2H6 में कार्बन कितने हैं? 2 परमाणु, 2 हैं। वो भी कितने मोल में है? 1 मोल में। कितने? 1 मोल में कार्बन, कार्बन कितने? 2। तो आपके पास 3 मोल में कार्बन के कितने मोल होंगे भाई? 3 मोल में, वो भी किसके? C2H6 के, C2H6 के 3 मोल में कार्बन कितने होंगे? 2 गुणा 3, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 मोल आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मोल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? जी हाँ, ओके। रेणुका, डू नॉट डू वरी अबाउट एनीथिंग। आप जो पिछली वीडियोस है उनको देख कर आइए, और ये चैप्टर जो है ये मतलब क्वेश्चन आंसर ही चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली खत्म होने के ही कगार पर है। कल ये खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, तो आपको चिंता नहीं करनी, उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। बट जो पुरानी वीडियोस है वो आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलो, दूसरा कहा हाइड्रोजन के मोल। तो देखो 1 मोल C2H6 में हाइड्रोजन कितने हैं? 6 मोल। तो आपके पास कितने मोल के अंदर पूछ रहे हैं? 3 मोल के अंदर पूछ रहे हैं। 3 मोल में हाइड्रोजन कितने होंगे? है भाई, 3 मोल में हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 गुणा 6 और 3 छिंग 18 मोल आंसर आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, आगे की बात करते हैं। एथेन के कुल परमाणु ज्ञात करने हैं 3 मोल में। तो देखो 1 मोल में C2H6 के परमाणु, सब जानते हैं 1 मोल के अंदर परमाणु क्या होता है? 1 मोल के अंदर परमाणु कितने होते हैं भाई? 1 मोल के अंदर परमाणु होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या। फिर बात यह है, निकाल दिए बेटा 18। ठीक है, फिर बात यह है कि 3 मोल में कितने हो जाएंगे भाई? तो 3 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 3 छिंग 18 और गुणा में कितना? 10 की घात 23। बस हो गई बात खत्म। ठीक है, क्या हो गई बात खत्म? बस हो गया, क्वेश्चन हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस तरीके से होगा। चलिए फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, करें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। अगले प्रश्न में ये कह रहे हैं कि 20 ग्राम चीनी जो है उसे घोल दिया। 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर विलयन बनाया गया, है ना? पर्याप्त मात्रा में घोलकर विलयन बनाया गया, तो 2 लीटर जल जो विलयन है वो प्राप्त हुआ। कितना? 2 लीटर विलयन प्राप्त होता है। तो इस विलयन की मोलरता जो है या सांद्रता जो है वो ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि चीनी, चीनी का मतलब हो गया C12H22O11, ठीक है, को जल में घोलकर, जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर, कैसी मात्रा? पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त मात्रा में घोलकर क्या किया गया? 2 लीटर विलयन, कितना लीटर मेरे सखा? 2 लीटर विलयन प्राप्त किया गया। कितना लीटर विलयन प्राप्त किया? 2 लीटर विलयन जो है वो प्राप्त किया। ठीक है ना? जी हाँ, क्या? कितना? 2 लीटर विलयन जो है वो प्राप्त किया। बेटा -23 नहीं होगा, +23 होता है। और जो ये पूछ रहा है ना 6.022 इंटू 10⁻23 कहां से आया? तो बेटा पिछली क्लास पढ़ के आ तो पता चलेगा। आवोगाद्रो संख्या का मान होता है ये, वहां तो मैंने पढ़ाया है। आप पिछली क्लास नहीं पढ़ेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरी सलाह मानो, जो नए हैं ना वो पिछली क्लास जरूर पढ़े, आगे का तभी समझ में आएगा ना भाई। मैं पिछली क्लास इसलिए नहीं कहता ताकि आप लोगों का टाइम पास हो, मैं इसलिए कहता हूं ताकि आप सीखें। हमने कितने दिन पढ़ाया? अब सोचो, पहले चैप्टर को आज 18वां दिन चल रहा है, तो इतने लंबे टाइम तक जब हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं ना।
तो पिछली क्लासेस पढ़ना जरूरी है। फिर दूसरी चीज ये होती है कि आप यहाँ पर आ जाते हैं और फिर आकर अचानक से एक कमेंट कर देते हैं कि सर ये क्यों आया, तो फिर थोड़ा मन में भी अजीब लगता है और फिर गुस्सा भी आता है कि पिछला पढ़ के नहीं आया और यहाँ आकर मतलब चतुर बनने की प्रयास कर रहे हैं। तो बेटा पिछला पढ़ना बहुत जरूरी है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। ये विलयन प्राप्त किया गया तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। क्या? इस विलयन की मोलरता, मोलैरिटी जो है ना वो लेनी है हमें। इस विलयन की मोलैरिटी क्या होगी ये पूछना है, ठीक है ना। नहीं बेटा, चीनी का कोई परमाणु क्रमांक नहीं होता, क्योंकि चीनी जो है ना वो कोई तत्व नहीं है बेटा, यौगिक है ना। तो उसका परमाणु भार होता है या सॉरी अणुभार होता है। तो सबसे पहले हमें यही करना है। क्या करना है? अच्छा, इसमें ये देखो कितना दिया है, 20 ग्राम चीनी दी है, ये भी ध्यान से समझा है ना। क्या? 20 ग्राम चीनी जो है उसको घोला गया है, ये भी ध्यान से सुन लेना। तो सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। जब इसकी हमें मोलैरिटी ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। अब बेटा देखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर सांद्रता पूछा गया है, तो ये लो भाई, मैं क्या करता हूं, यहां से इसको मिटा देता हूं, ठीक है। और मैंने यहां पर लिख दिया कि सांद्रता कितनी होगी, ठीक है, लिख दिया ना मैंने कि सांद्रता कितनी होगी। समझ गए बात? अब दूसरी बात सुनो भाई, मैंने मोलरता क्यों लिखा था? क्योंकि देखो भाई क्या है, ग्राम में दिया है और साथ में क्या दिया है, लीटर। तो ग्राम प्रति एमएल या ग्राम प्रति लीटर वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो मोल प्रति लीटर जो है वो किसके लिए आता है? मोल प्रति लीटर आता है मोलरता के लिए। हाँ, ये कह रहे हैं कंसंट्रेशन होगा, मोलरिटी नहीं। बेटा आप जब सांद्रता ज्ञात करोगे तो मोलरता सांद्रता का प्रकार ही तो है, कितना तो बताया है यार। चलो देखो, जल की मात्रा नहीं दी हुई है ना। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या करते हैं, चीनी का अणुभार ज्ञात करते हैं। चीनी का अणुभार ज्ञात करते हैं। किसका? चीनी का। और चीनी का अणुभार ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या हो गया, C12 H22 O11। तो कार्बन का होता है 6, कितने कार्बन 12, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 16, कितने ऑक्सीजन 11। यही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 12×6 = 72 प्लस 22 एकम 22 और प्लस 11 × 16 कर लो। क्या कर लो मेरे सखा, 11 × 16 कर दो। क्या करोगे, 11 × 16 करेंगे, ठीक है ना। तो जब आप 11 × 16 करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 176, 176। तो अब आगे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे आगे, ये देखो, 6 और 2 8, 6 और 2 8 है ना, 12×6 72, ये 176 सही आ रहा है क्या? अरे भाई 6 नहीं है, 12 हैं। यहां कितना आएगा, 12 आएगा, और यहां 72 की जगह कितना आएगा, 144 आएगा। कितना, 144 आएगा। हाँ 12 होता है, लिख दिया, कर देंगे, कोई बात नहीं। 6 और 2 8 और 4 12 का 2 का हासिल 4, सॉरी 1 है ना, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 342। यू लगा दो या AMU लगा दो, एक ही बात होती है ना। हाँ, सबसे पहली बात तो ये। अब क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। क्या, 20 ग्राम चीनी में मोल, किसकी संख्या, मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम शुगर। तो फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है 20 और मोलर मास कितना है 342। सॉल्व करना है भाई इसको, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 से काटता हूं तो 10 और यहां काटते हैं तो 1 7 1, 171। अब हमें क्या करना है, यहां रखेंगे 10 और यहां रखेंगे 171, भाग देना है, ठीक है। पॉइंट लगाया ना,
पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगाया तो भी नहीं गया, तो फिर ना जाने की जीरो, और फिर लगाया जीरो। 171 में कितनी बार जा सकता है ये? लगभग लगभग मेरे हिसाब से कितनी बार जाएगा भाई? 5-6। चलो कुछ लोग कह रहे हैं सर 5 बार, कुछ लोग कह रहे हैं 6 बार, तो 0.05 करके देखते हैं पहले, है ना। 5 करके देखते हैं। 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 सते 35 का 5 का हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, तो यहां से बचा 5, इधर हो गया 9, 9 में से 4 गया तो 5 गया तो 4, 9 में से ये 1, 145 से बच रहे हैं 0। फिर ये कितनी बार चला जाएगा भाई? या फिर 0.05 आ गया, अपना काम हो गया, आगे टेंशन नहीं है, ठीक है ना जी। क्या आगे टेंशन नहीं है? 0.05 मोल आ गए। कितने मोल्स आ गए भाई? 0.05 मोल। ये आ गया, कितना आ गया? 0.05 मोल आ गया। आगे करना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनो, अब आपको क्या निकालना है? सांद्रता निकालनी है। तो भाई सांद्रता मतलब कैसे निकालोगे? क्या सांद्रता कैसे निकालोगे? मोल्स बटे में आयतन, ठीक है। अब मोल कितने हैं? 0.05, आयतन कितना है? 2 लीटर। मिलीलीटर में होता तो गुणा 1000 कर देते, ये तो लीटर में ही है। अब यहां से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। यहां से क्या कर दो? भाग दे दो। हाँ, यहां से क्या कर दो? भाग दे दो। भागते ही देते ही आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप लोगों को भाग देना आता ही है, जो भी आएगा लगा देना पीछे। मोल प्रति लीटर, खत्म हो गई बात, ठीक है। क्या बात हो गई यहां पर? खत्म। एकदम सिंपल बात है ना। ठीक है। अभिषेक बिल्कुल सही है यार, क्यों बेफालतू की बात करने पे तुल जाते हो, है ना। बिल्कुल सही है। अरे भाई 10 मोल प्रति लीटर बिल्कुल गलत है। अब देखो बेटा कैसे कर रही है, गुणा कर, क्या कर रही है तू? 10 मोल प्रति लीटर। देख भाई, अगर यहां से इतने से आपका काम चल गया ठीक है, नहीं चला तो और बता देता हूं, भाग दे रहे हो तो 0.085 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। बस इसमें दे लो, कहां दिक्कत आ रही है? 0.085 इसमें भाग दे लो, मुझे तो कहीं दिक्कत नहीं है ना, मुझे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां भी करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.0, ये कितनी बार? 2 बार, फिर 9 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार, ये आएगा आप लोगों के पास आंसर। और मोल प्रति लीटर को इसके पीछे रख देंगे अपन लोग। लो, अपन टेंशन नहीं लेते बिल्कुल भी। लीटर है ना, तो इसमें 1000 नहीं लगेगा क्या बेटा? लीटर में नहीं लगता, मिलीलीटर में लगता है ना, ml में लगता है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। इधर उधर की बात नहीं, फटाफट से देख लो, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 0.02925 कितना? 0.02925। चलो आगे बढ़ेंगे फिर फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखकर भेजो। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि मेथेनॉल का घनत्व, किसका? मेथेनॉल का है ना, मेथेनॉल। अब जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 बता दो, वो ये देख लेना, ठीक है ना जी। हाँ, वो ये देख लेना। मेथेनॉल क्या होता है? CH3OH। मेथेनॉल ये या एथेनॉल है, ये बता दो भाई। क्या कह रहे हैं? मेथेनॉल ही है या एथेनॉल है? हाँ ठीक है। एथेनॉल, मेथेनॉल का घनत्व कितना है? 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स, किलोग्राम प्रति लीटर, ठीक है।
पहली बात तो दी ये, और क्या दी है भाई? बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उसका गुणा कर दो 6.022 गुणा 10⁻23 से। मनीष कुमार, ठीक है। हाँ चलिए देखो, मेथेनॉल दिया है, आगे ये दिया है तो इसके 0.25 m, कितना? 0.25 m। अब ये कैपिटल M लगा दिया, इसका मतलब है 0.25 मोल प्रति लीटर। किसका? हाँ ठीक है ना। हाँ, इसका 2.5 लीटर विलियन बनाने के लिए, क्या 2.5 लीटर विलियन बनाने के लिए कौन सा आधार है भाई? चलो, का 2.5 लीटर विलयन बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 है ना। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। चलो करो फटाफट। हाँ 2.5 लीटर, हाँ मैंने 2.5 लीटर ही लिखा है भाई। हाँ शीतल, सही माना जाएगा बेटा, बिल्कुल सही माना जाएगा, परेशान मत हो। हाँ चलो आप इसको फटाफट से करो, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक फटाफट से करके बता दो मेरे को। कुल वॉल्यूम ही पूछा है। आयतन ही पूछा है भाई। हाँ बेटा अब नेटवर्क इशू हो रहा है तो मेरी गलती थोड़ी है इसमें यार। चलो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो मेथेनॉल है ना, क्या है? मेथेनॉल, मेथेनॉल का अणुभार निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अणुभार। तो भाई मेथेनॉल का अणुभार क्या है? मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। तो कार्बन का होता है 12 प्लस एक होता है हाइड्रोजन का, कितने हाइड्रोजन है? 3। ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस में एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ठीक है ना। हाँ अब देखो कितना हो गया, 12 और 3 15 और एक 16 और 16 32 हो जाएगा आप लोगों के पास, वो भी U। ठीक है, ये आ गया। अब आप लोग अच्छे तरीके से क्या जानते हैं? आप लोग अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि भाई जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही तो होता है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास या ग्राम मास अपॉन मोलर मास, यही होता है। बट हम अगर यहां देखते हैं तो यहां तो गिवन मास तो है ही नहीं कहीं, हमें तो क्या दिया है? मोलर मास है। और दूसरी तरफ ये देखते हैं कि क्या दिया हुआ है भाई, दूसरी तरफ हमें सांद्रता तो दी हुई है भाई, मोल्स तो दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए हैं, मोलरता तो दी हुई है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखो मोलरता का फॉर्मूला रखता हूं मैं आप लोगों के सामने। किसका? मोलरता का। मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है, बटे में क्या होता है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर ml में है तो मल्टीप्लाई किससे होता है?
1000 से होता है। कितने से होता है बेटा? 1000 से होता है। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी चीज देखो, 32 ही आएगा भाई, 31 नहीं आएगा, 32 आएगा। ठीक है, दूसरी चीज फिर देखो, यहां दिया है 2.5 लीटर, कितना? 2.5 लीटर। ये बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 और गुणा में कितना? 1000 ml, तो ये हो जाएगा 2500 ml। ठीक है, ml में हमने बदल दिया, ये ml में हमने बदल दिया ये। अब भाई दूसरी चीज आपको क्या करनी है ये समझ लेना, और आपको क्या करना है ये समझ लेना। अरे बेटा देखो, निकाल दिया 32, तो आप चतर मत बनो, कोई 33 कह रहा, कोई 31 कह रहा, 32 आएगा मतलब 32 आएगा, बात खत्म। और कैसे 33 निकाल रहे हो बताना पृथ्वीराज एक बार। प्रियंका आप बताओ 31 कैसे निकाला है? लिखो पूरा, कुछ भी लिख दोगे क्या? 32 आएगा, बात खत्म। लिख नहीं रहा है क्या 32? और मैंने पूरा लिखा है ना भाई। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 1 हाइड्रोजन है। दिख नहीं रहा है आपको? जोड़ नहीं दिख रहा? चलो अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स, एन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लेना। या फिर यहां से अगर हम बात करते हैं, एन को अगर हम यहीं रखें, किसको? मोल्स को अगर हम यहीं रखें, तो बराबर में क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी, और गुणा में किसके हो जाएगा? वॉल्यूम के हो जाएगा, आयतन के, और आयतन ml में है, और बटे में क्या आ जाएगा भाई? बटे में आ जाएगा 1000। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है प्रियंका, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, इतने तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं वैसे भी रिपीट कर दूंगा, आप कमेंट मत करो, है ना? हाँ ठीक है। हाँ अब देखो आगे की बात करते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और बराबर किसके? मोलैरिटी, बराबर किसके? मोलरता गुणा वॉल्यूम, और बटे में कितना? 1000। मगर भाई हमें तो केवल W निकालना है, हमें तो केवल W निकालना है, M की वैल्यू तो हमें दी है, तो M का ट्रांसफर कर दो। किसका? M का ट्रांसफर कर दो, या फिर दूसरा काम कर लो, क्या? वैल्यू रख दो भाई, W बटे M की वैल्यू अभी निकाली ना 32, मोलर मास 32, ठीक है ना बेटा? आगे क्या है देखो, मोलरता, मोलरता दिए 0.25 प्रति ml, ये कितना है? 2500 ml, और बटे में कितना है? 1000 है, बटे में कितना है? 1000 है, ठीक है ना? हाँ अब देखो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं मेरे सखा? ऐसे करते हैं, इसके दो, तो बटे में कितना? 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, हो जाएंगी ना? 32 का ट्रांसफर इधर कर दोगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, रामदेव नितेश मैं रिपीट कर दूंगा, है ना बेटा? परेशान मत हो। क्या है? 25 से कम 25, और यहां से करते हैं 25 चौक 100 और 0 हो जाएगा। तो देखो W बराबर क्या होगा? क्या होगा? W बराबर 25 इधर चला जाएगा, और बटे में 40, 25 बटे 40, और गुणा में कितना है? गुणा में 32 इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 32, 32, है ना? कितना? 32 हो जाएगा। अभी कर रहा हूं, देखो 5 बार और ये 8 बार, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो W बराबर कितना आ गया? 20 ग्राम आ गया भाई, ठीक है? W की वैल्यू कितनी आ गई? 20 ग्राम आ गई। अब यहां पर मैं वापस से रोक रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं पूरे को। देखो मेथेनॉल का अणुभार हमने निकाला, अणुभार आया कितना? 32U, है ना? कितना आया? 32U आया। क्लियर है? अब आगे क्या करना है हमने, देखो यहां पर क्या फॉर्मूला है, हमें पता है कि मोल बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, या ग्राम मास अपॉन मोलर मास, है ना? ग्राम मास बटे में मोलर मास।
तो हमने वो फॉर्मूला रखा। दूसरा यहां देखो कितना दिया है बेटा, 2.5 लीटर दिया है। कितना दिया है, 2.5 लीटर दिया है। तो 2.5 लीटर को हमने किस में चेंज कर लिया, मिलीलीटर में चेंज कर लिया। ये देखो, तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे रे मेरे सखा, क्या कर दोगे, 1000 का गुणा कर देंगे। कितना कर दोगे, 1000 का गुणा कर देंगे। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो 2500 ml आ गए, 2500 ml आ गया। चलो आगे बढ़ गए। आगे हम बढ़े तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि मोलरता का फॉर्मूला होता है N, मतलब मोल्स गुणा में 1000 बटे में आयतन, बटे में आयतन, यही तो होता है ना। आगे क्या होगा, ये देखो, आगे ये होगा कि हमने N मतलब मोल्स का मान निकाला। मोल्स का मान निकालने के लिए इसका पक्षांतरण किया और ये पक्षांतरण किया तो बटे में आ गया, बटे में आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, मोलरता का मान रखा, यहां से N का सूत्र अभी बताया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, N का सूत्र रखा, ठीक है ना। मोलरता का मान रखा, बाकी आयतन का मान रखा। सॉल्व किया, 32 का पक्षांतरण कर दिया। किसका, 32 का पक्षांतरण कर दिया। ये कैंसिल किया तो कितना आ गया, 20 ग्राम। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम हो तो। कितना आ गया भाई, 20 ग्राम आ गया है। मगर प्रश्न में क्या, प्रश्न में पूछा क्या है ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न में पूछा क्या है ये भी देखना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है। अब मैं अगर कहूं आपसे कि आप 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो पहले बात आप लोगों के दिमाग में यह आएगी कि सर किलोग्राम में क्यों बदलवा रहे हो। तो यहां से देखो भाई, जो घनत्व दिया है ना वो किलोग्राम के लिए ही दिया है, किलोग्राम प्रति लीटर, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसको किलोग्राम में बदलो, किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 20 बटा 1000, तो कितना हो जाएगा 0.02, ठीक है। वो भी क्या होगा, किलोग्राम। ये किलोग्राम में हो गया, ये किस में हो गया, किलोग्राम में हो गया, ठीक है। वॉल्यूम तो सही आ रही है भाई, वॉइस नहीं, वॉल्यूम सही है भाई हमारे यहां से, है ना। ये आ गया आप लोगों के पास। अब देखो क्या दिया है, 0.793, ठीक है, किलोग्राम। कितना, 0.793 किलोग्राम। बेटा ये है ना किलोग्राम में, ये किलोग्राम में 0.793 जो है वो 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम जो है वो 1 लीटर के अंदर है, ठीक है ना, ठीक है। 0.793 जो है, हाँ वो कितने लीटर में है, 1 लीटर में है, ठीक है ना। कितने लीटर में, 1 लीटर में। हाँ, मेथेनॉल विलयन का आयतन, कितना आयतन, कितना है भाई, 1 लीटर। तो अगर हमें 1 ग्राम निकालना होगा तो वो कितना हो जाएगा भाई, 1 ग्राम के लिए जब निकालोगे तो वो हो जाएगा 1 बटे कितना, 0.793। और जब आप लोग कितना निकालोगे, आपको कितना निकालना है, आपको निकालना है 0.02, तो 0.02 ग्राम 1 बटा 0.793 और गुणा में 0.02, ठीक है। हाँ ये है, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना थोड़ा सा अजीब है बट कर देंगे। यहां से पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100, यहां से पॉइंट हटाएंगे, गुणा में 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000। अब करना क्या है, करना ये है, इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो, इन दोनों का गुणा करो, 20 में भाग दे देंगे 793 का। क्या, यहां लिखेंगे 20 और यहां लिखेंगे 793। कितना, 793। हाँ
घनत्व ही तो था बेटा वो। ठीक है भाई, भाग जाता है नहीं जाता, पॉइंट लगाया जीरो, ना जाने के बाद भी ना जाने की जीरो, तो यहां लगाएंगे। अब जाएगा 2 बार, 2 तिया 6, 2 नीम 18 का 8 का हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, यहां 4, यहां बचा 1। ठीक है ना, यहां हो गया कितना 9, 9 में से आपके पास 5 गया तो 4 बचेगा, यहां लगा देंगे जीरो। ठीक है ना, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15। ठीक है, बच्चा हासिल आई 1, 5 निम 45, 45 और 1 46, हासिल आई 4, और 5 सते 35 और 4 39, यहां से बचा 5, कितना बचेगा 5। ठीक है, और ये हो गया 13 में से 6 गया तो 7 बच जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है ना, कितना 175, तो 0.025 आ गया। हाँ कितना आ गया 0.025 आ गया। ठीक है ना, कहाँ लिख दिया मैंने केजी, अच्छा केजी है भाई, केजी है भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ केजी है ना, ग्राम नहीं है, केजी है। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.025। ठीक है, वो भी किस में आएगा ये भी ध्यान देना, ये आएगा लीटर में। किस में आएगा, लीटर में। अब इसको मिलीलीटर में चेंज करना है आप लोगों को, इसको किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में। देखो एक ने सॉल्व करके बताया आप में से कुछ लोगों ने, तो ये इनका आ रहा है 0.052 लीटर में आ रहा है ना। अब इसको मिलीलीटर में चेंज करो। हाँ, अब इसको किस में चेंज कर लो, मिलीलीटर में चेंज कर लो। मिलीलीटर में चेंज करोगे तो इसका 1000 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25.2 ml। गुणा करना है 1000 से। हाँ, कितने से, 1000 से। बेटा बिल्कुल ही नालायक हो गए तुम तो। अरे एक चीज देखो, इतना तो मैंने समझा दिया था, वापस रिपीट कर दिया था। अब ये आपने किलोग्राम में निकाल लिया। अब क्या किया है भाई, इतना किलोग्राम है, क्या कह रहा हूं, इतना किलोग्राम है। ठीक है ना, कितने में, 1 लीटर में। अगर 1 किलोग्राम होता तो ये भाग में चला जाएगा, और इतना किलोग्राम कितने में होगा, इसमें हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया बस। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो अब इसको, फिर अगला लेंगे। फटाफट से नोट कर लो, फिर अगला करेंगे, है ना। पोल बोल नहीं कर रहे अभी, पहले ये क्वेश्चन कर लो। चलें आगे। देखो भाई, हाँ आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 13, ये कहता है कि दाब जो है उसको प्रति इकाई, क्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया। लगने वाले बल के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, करते हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात आपसे एक आती कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल नीचे दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 पास्कल बराबर किसके होता है, 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर के। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि यदि समुद्र तल पर हवा का घनत्व, ठीक है, किसका घनत्व, हवा का द्रव्यमान है, क्या, हवा का द्रव्यमान, ठीक है, 1034 ग्राम हो तो क्या करना है भाई, तो आपके पास ये कह रहे हैं कि दाब का मान, ठीक है,
पास्कल में ज्ञात कीजिए। पास्कल में क्या करना है, ज्ञात कीजिए। देखो भाई सिंपल सिंपल सी बात सुनो, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात इन्होंने सही कही है, क्या, बिल्कुल सही कहा है जो पहला स्टेटमेंट है, क्या, कि दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। किसके रूप में, बल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। मतलब दाब बराबर क्या होता है, क्या, क्षेत्रफल बटे बल, क्षेत्रफल बटे बल होता है। मगर बेटा पहले ये तो बताओ कि बल क्या होता है ना। बल F बराबर क्या होता है, ma होता है, और जब तल पर बात करते हैं तो mg हो जाएगा, होता है ना। F बराबर ma, क्वेश्चन में समझो क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। दाब बराबर क्या होता है आप लोगों के पास, या फिर ऐसे कर दें, दाब बराबर भार बटे क्षेत्रफल होता है। सिंपल लगा देते हैं, भार बटे क्षेत्रफल, ये भी एक फॉर्मूला है, ये आपको काम आएगा। ठीक है भाई, ये लो, यही है ना, ठीक है। समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो दाब बराबर क्या होता है, भार बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्लियर है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, समुद्र तल पर हवा का भार ज्ञात करना पड़ेगा। भार का मतलब क्या हो गया तो देखो समुद्र तल पर किसका, हवा का भार। समुद्र तल पर किसका भार निकालना है, हवा का भार। तो भार बराबर क्या हो जाएगा भाई, m इंटू जी। m इंटू जी गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है भाई, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है ना। किसका, गुरुत्वीय त्वरण होता है g, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ फोर्स बटे एरिया होता है, बिल्कुल ठीक है, वो लिख दिया हमने, है ना भाई। ये भार ही तो आपके पास क्या है, फोर्स है। अरे भार ही तो फोर्स है, ठीक है। अब देखो F बराबर mg होता है, आपने 10th में भी पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है। तो F बराबर mg है, तो अगर F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप लोगों को, या भार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो m का मान कितना है, 1034 और गुणा में कितना कर दोगे, 9.8 कर दोगे। मगर एक चीज का विशेष ध्यान रखना। किसका ध्यान रखोगे, जी हाँ, हाँ बल या भार एक ही होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना है अब आपको। किस बात का ध्यान रखना है, कि ये जो दिया है ना आपको ग्राम में दिया है, जबकि हमें यूज किस में करना होगा, किलोग्राम में करना होगा। तो हम अगर बात करेंगे कि 1034, अब देखो भाई आपके पास m बराबर, द्रव्यमान बराबर कितना है, 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर इनवर्स। बट ये क्या होगा, इसको किलोग्राम में बदल दोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का भाग दे देंगे किलोग्राम, ठीक है ना। इस फॉर्म में लेंगे हम इसको, है ना, हम इसको इस फॉर्म में लेंगे। तो ऐसे लोगे तो यहां पर रखेंगे, अब इसको कितना रखोगे, 1.034। अब F बराबर क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर लो। ये कह रहे हैं 0.3, अबे मल्टीप्लाई नहीं करना, भाग देना है रे बावड़े। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है, फटाफट से गुणा करके बता दो कि सर इतना पॉइंट इतना इतना आ रहा है। बेटा ए नहीं दिया, किसने कहा तेरे को ए नहीं दिया, ए मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में, है ना भाई, मैं ए जो है वो दिखा दूंगा थोड़ी देर में, है ना। इसका मल्टीप्लाई बता दो मुझे फटाफट से,
मैं ए अपने आप दिखा दूंगा आपको। पहले मुझे इसका मल्टीप्लाई बता दो। जी का मान बेटा 10 नहीं होता, जी का एग्जैक्ट मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है ना। एग्जैक्ट मान 9.8 होता है, 10 नहीं होता बेटा। 10 तो आप वैसे ही रख देते थे। मुझे इसका बता दो, 10.1332 बता दिया भाई आप में से। क्या बता दिया? 10.1332, ठीक है, वो भी क्या? न्यूटन। यही बताया ना। अब वापस से आ जाता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, आपको m की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दी है 1034 ग्राम प्रति क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। यही दिया है ना। आपने इसको किलोग्राम में बदला तो इसको भी तो मीटर में बदलना पड़ेगा ना। और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर किसके होता है? 100 सेंटीमीटर के होता है। किसके होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। यही तो होगा 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 1/100 का मतलब 10 की घात माइनस, मतलब कितना हो जाएगा भाई? सिंपल सी बात है, 1/100 इंटू 1/100। तो ये आपके पास ऊपर जाएंगे, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, मतलब 10 की घात -4, वो भी क्या? मीटर स्क्वायर। और ये क्या है? आपके पास क्षेत्रफल है। यही आपके पास क्या है? एरिया है। ठीक है ना। अमीशा बेटा चेक करो, सारी क्लास मिलेंगी आपको, है ना। ये क्या है? यही तो एरिया है भाई। ये मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया ना, यही क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एफ, सॉरी, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पी, प्रेशर, दाब, जो क्या होता है? F/A होता है। F की वैल्यू ये रही 10.1332 और ये कितना है? 10 की घात -4। सॉल्व करोगे अब आप लोगों के हाथ, अब आप लोगों के हाथ। मैं बता देता हूं आपको ये कैसे किया। देखो, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यही होता है ना, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है। अब आपको इसका ट्रांसफर करना पड़ेगा, मगर आपके पास कितना है? 1 मीटर और इंटू में 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा और ये चला जाएगा बटे में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर और बटे में 100। भाई 2 ये और 2 ये, 10 की घात 4 हो जाएगा। और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये निकाला है। ठीक है ना। और आप में से कोई ये पूछ रहा है कि सर ये कहां दिया है? तो ये दिया है 1, ये दिया तो हुआ है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, यहीं से तो निकालोगे, ऐसे ही थोड़ी निकाल लोगे, ऐसे ही नहीं निकाल लोगे, है ना, ऐसे ही नहीं निकाल लोगे। तो आपके पास जो भी आंसर आया है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा आप लोगों के पास जो भी आएगा। फटाफट नोट करें। नोट करें भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किलोग्राम का एसआई मात्रक, सॉरी, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किसका?
द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि द्रव्यमान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द्रव्यमान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या फिर ये कह रहे हैं 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान है उसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा ये कहा है इन्होंने। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है भाई। देखो सॉल्यूशन कुछ ज्यादा नहीं करना अपन को, बहुत सिंपल है। द्रव्यमान का SI मात्रक निकालना है भाई। क्या द्रव्यमान का SI मात्रक जो होता है ना, वो क्या होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का SI मात्रक जो है वो क्या है, किलोग्राम है। क्या है भाई, किलोग्राम। और इस किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, kg होता है। क्या होता है, kg, ये सिंबल होता है। खत्म बात। दूसरी बात क्या है, ठीक है, दूसरी बात क्या है, परिभाषा पूछी किसकी, 1 किलोग्राम की। तो भाई 1 kg, ठीक है ना, 1 kg क्या है, देखो पेरिस के निकट ना, क्या पेरिस के पास सेवेरियम है। पेरिस के निकट सेवेरियम, क्या सेवेरियम, ठीक है ना। इस सेवेरियम जो है इसकी प्रयोगशाला में क्या रखा है, एक विशेष प्लेटिनम और इरिडियम, है ना, की प्रयोगशाला में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किससे, प्लेटिनम और इरिडियम की बनी मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है ना, के टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम है। ये इसकी परिभाषा है, इसके बराबर मानते हैं। ठीक है, क्या इसके बराबर मानते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस थे वो कर लिए, शेष क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो मुलाकात करूंगा अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।